इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां जहरीली शराब से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और राज्य में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। सिर्फ सिवान में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। सिवान जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है, साथ ही 79 लोगों के बीमार होने की भी बात कही गई है। बिहार के 3 जिले सिवान, सारण और गोपालगंज में लोगों की मौत हुई है। कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं मनीष कुमार, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष जी, एक तरफ जहां बिहार में हम जानते हैं कि शराबबंदी है और बावजूद इसके जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या हम देख रहे हैं बढ़ रही है, 50 हो गई है। फिलहाल क्या स्थिति है और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन जो है इस पूरे मामले में जब घटना हो जाती है उसके बाद वो हरकत में आती है या कार्रवाई करती है। अभी फ़िलहाल प्रशासन के द्वारा 2 तरह की कार्रवाई वो सिवान, गोपालगंज और सारण जो कि छपरा है और ज़िलों में हो रही है। एक तो यह कि जो इस धंधे में लिप्त लोग थे, ग्रामीणों के आधार पर उनकी धरपकड़ की कार्रवाई हो रही है। ये काफ़ी छोटे लेवल के हैं। कुछ जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ निलंबन की जो हर घटना के बाद हर बार जब जहरीली शराब होती है तो जो प्रभावित गांव होते हैं उसके आसपास के थाने के जो अधिकारी होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। एक तरह की खानापूर्ति है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर से उन्हें रीइंस्टेट कर दिया जाता है। दूसरी बात है कि जो अभी अस्पताल में हैं उनका इलाज कराया जा रहा है या जिनकी मौत हो रही है, सरकार के द्वारा या आप कहिए जिला प्रशासन के द्वारा उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जो मृतकों की संख्या आधिकारिक रूप से अभी करीब 40 के आसपास है, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग पुलिस की डर से अंत्येष्टि कर देते हैं, वो डर से अंत्येष्टि आनन फानन में कर देते हैं, तो इसके कारण जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीणों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या 50 से अधिक है। अब जया बात यह है कि हर बार और ख़ासकर सारण और सिवान ज़िले में ही जहरीली शराब की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि 2022 में भी अगर आपको याद हो तो नवंबर महीने में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। उसका कारण यह है कि ये जो शराब बिकती है उसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस वालों की मिलीभगत होती है और कभी कभी चूँकि डिमांड ज़्यादा होता है और लोगों के मांग पे जो है उसमें जो जहरीला कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, नियंत्रण नहीं होता है, लोग बड़ी संख्या में उसका सेवन कर लेते हैं। क्योंकि बिहार में ये एक सच्चाई है कि एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ आर्थिक समानांतर व्यवस्था के कारण गांव हो या शहर हो, हर जगह जो है शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी होती है। गांव में ये खुलेआम बिकता है। पहले गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन कुछ उपचुनाव में जनता दल यू को चूँकि हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद से नीतीश सरकार की तरफ से एक ऑर्डर गया कि जो लोग पीने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये गरीब तबके के लोग होते हैं। तो इसके बाद से आप कहिए कि वो ये जो धंधा में लगे लोग हैं उनके लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा उनको एक प्रोत्साहन मिल गया है, जिसके कारण जो है ये शराब की खुली खरीद बिक्री हो रही है। और हर बार घटना होती है जया, लेकिन कोई एक बात की गारंटी नहीं देता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जया, बिल्कुल, भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। 2022 का आपने जिक्र किया, तब भी जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बार जो संख्या है अभी भी उसके आसपास है, 40 की पुष्टि हुई है। क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है मनीष जी? निश्चित रूप से जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उसमें कई लोग अभी गंभीर हैं। इलाज जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, सिवान में, छपरा में, कुछ रेफरल अस्पतालों में भी चल रहा है। तो कई सारे मरीज हैं जिनकी स्थिति जो है अभी भी खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। ऐसे में ये कैजुअल्टी की लिस्ट अगर आज शाम तक बढ़ेगी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जया जी, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब जो बिक रही है उससे 50 के आसपास लोगों की जान गई है, 40 की पुष्टि हो चुकी है, कई लोगों की हालत भी गंभीर है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर अगर ये मौतों का सिलसिला हुआ है तो प्रशासन को अपने अंदर भी झांकना होगा।